बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। शौर्य और उमंग के बीच हम उन तमाम कार्यसेवकों का इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं और उनके अयोध्या के संस्मरण को बता रहे हैं। चुनौतीपूर्ण, बिल्कुल एक ऐसा छंद जो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा चुके हैं थे सभी कारसेवक, लेकिन पत्नी, क्योंकि जो भी कारसेवक आज 60 के रेंज में है उस समय जवानी की दहलीज पे थे। नई नई शादियां हुई थी, किसी के बच्चे छोटे थे, करुणेश नंदन गर्ग के कोई बच्चे नहीं थे। उनकी पत्नी ऑपरेशन के बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो ऑपरेशन के बिस्तर पर छोड़ के अपनी पत्नी को वहां गए अयोध्या। काफी संस्मरण है, मन भावुक भी होता है। करुणेश गर्ग भी रोने लगे, दिनेश गोयल भी रोने लगे, तमाम चीजों को लेकर। अभी हमने प्रदीप तिवारी जी को आपको भी सुनवाया, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उस महिला की बड़ी भूमिका होती है जो उस इंसान की पत्नी होती है, क्योंकि घर से लेकर बाहर तक अगर कोई आपको सच्चा सपोर्ट करता है तो आपकी पत्नी है। मैंने सुष्मिता तिवारी जी को भी सुनाया, किस तरह भागते हुए शादी हुई, किस तरह छुप के शादी हुई, उसके बाद पुलिस के डर से, पुलिस पति के पीछे, और मैरिज, उसके बाद फिर विदा होकर दूसरे घर जाना। तमाम चीजों के बीच में उन तमाम बच्चों के लिए प्रेरणादायक स्टोरी है कि अपने पिता और अपनी माता की संघर्ष की गाथा उन राम आराध्य के लिए। आज हिंदू समाज में संस्कार की कमी होती जा रही थी, लेकिन हिंदू में राममय और रामधुन, और मोदी ने जिस प्रकार से देश में संस्कार और सम्मान के लिए राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया, कहीं न कहीं युवाओं को एक बड़ी प्रेरणा मिली है, संस्कार की प्रेरणा मिली है। ऐसे में उन माता पिता को देखकर प्रेरणा मिली है जिनके संघर्षों की बदौलत, कार सेवा की बदौलत आज भव्य राम मंदिर तैयार करने का रास्ता तैयार हुआ। हमारे साथ जो बैठी हैं ये श्रेया तिवारी है, जी हां, और ये पुत्री है प्रदीप तिवारी की और सुष्मिता तिवारी जी की। लेकिन हम इनसे बातचीत क्यों करेंगे, इसके पीछे की वजह है। कार सेवक के इंटरव्यू के बीच हमने उन तमाम बच्चों के इंटरव्यू दिखाने की भी कोशिश की है कि आखिर वो बच्चे जब अब बड़े हुए हैं, क्योंकि 22-23 साल की इनकी उम्र है, ये बीबीए करने के बाद नोएडा में जॉब करती हैं और साथ में मॉडलिंग के भी क्षेत्र में अच्छा खासा ये दखल रखती हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या राम के आराध्य की जानकारी, जब पिता के कंट्रीब्यूशन की जानकारी और पिता के संघर्ष की कहानी की जानकारी मिली, तो इनको अब जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 22 तारीख को शुभारंभ हो रहा है, तो ये कितनी गौरव महसूस करती हैं कि मैं उस पिता की बेटी हूं जिन्होंने संघर्ष की एक नई इबारत तैयार की। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय और धीरे धीरे हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहां तक एजुकेशन है और आपके जॉब क्या है? मेरा नाम श्रेया तिवारी है। मैंने विद्या नॉलेज पार्क से बीबीए किया है, वहां से मेरा प्लेसमेंट हो गया और अब मैं नोएडा विप्रो में जॉब करती हूँ। जिस तरीके से आप लगातार नोएडा जॉब करती हैं, मॉडलिंग के भी क्षेत्र में आप काम कर रही हैं। मॉडलिंग के हूँ, मैं जॉब से पहले मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी थी और अब मैं दोनों चीजें अपनी मैनेज करती हूँ। आप जिस तरीके से माता पिता कार सेवक हैं और संस्कारवान परिवार के हैं, आपने राम जी का पट्टा भी ओढ़ा हुआ है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि भव्य श्री राम मंदिर की शुभारंभ 22 तारीख को है। उस दिन आपने क्या दिलों में संजोया हुआ है, क्या करेंगे आप? मैंने स्पेशली अपने ऑफिस से छुट्टी ली हुई है। उस दिन हमने सारे डेकोरेशन का सब कुछ सामान ले लिया है, सब डेकोरेशन के लिए कर दिया है। बिल्कुल दिवाली से ज्यादा मनाएंगे, क्योंकि इतना पुराना, इतना स्ट्रगल किया गया, उसके बाद आज 22 जनवरी को इतना बड़ा दिन है, राम जी आ रहे हैं, तो उनके लिए दिवाली से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। जब इंसान के रूप में कोई मेहमान आपके घर आता है तो आप पूरे घर को सजा डालते हैं, 56 भोग बना देते हैं। तो सोचिए भगवान श्री राम अपने महल में आ रहे हैं, विष्णु जी का नया अवतार हो रहा है, राम जी का नया अवतार हो रहा है, जब कलयुग में राम राज आ रहा है, तो ऐसे में आप कैसे पीछे रह सकते हैं? एक चीज बताइए कि आपने अब मम्मी से सुनने को मिला, क्या मम्मी की शादी भाग के हुई, पापा के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी और तमाम चीजों को लेकर आप इससे पहले मम्मी की जिक्र करती थी? हाँ, उन्होंने जिक्र किया था हमेशा शादी भाग के हुई, पर आज अब वो पता चल रहा है कि पूरी की कैसे कैसे उस टाइम का स्ट्रगल था, कि कैसे पूरी तैयारियां की हुई थी, जो मंडप बुक किया हुआ था वहां हुई नहीं शादी, कहीं और करानी पड़ी। उसके बाद शादी के बाद फिर पुलिस थी पापा के पीछे, फिर उन्हें भगाया। तो उस टाइम का जो स्ट्रगल था, मतलब जो एक लड़की को चाहिए होता है कि हाँ मेरी शादी है, बहुत अच्छे से होगी, वो सब कुछ घूमने फिरने जाए और विदा होके अपने घर आए और घर सजा हुआ मिले,
तमाम महिलाओं की एक कोशिश होती है, बेटियों की होती है। लेकिन एक चीज बताइए कि पिताजी ऐसे काम में थे जो भगवान राम के काम में थे, और उन्हीं के संघर्ष, उन्हीं के काम, ऐसे एक तमाम लोग शहीद हो गए, तमाम लोग अब इस दुनिया में नहीं है, कोठारी बंधु सहित तमाम लोग। और 6 दिसंबर को विवादित ढांचा हटने के दौरान कई लोग दब भी गए, लेकिन पिताजी के संघर्ष और पिताजी ने उस टेंट में जो भगवान श्री राम थे उनके रास्ता को तैयार करने में रात भर लगे रहे। क्या गौरव महसूस करती हैं और क्या महसूस करती हैं, दिल से बताइए। मैं उस पिता की बेटी हूँ। बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए जब मुझे पता चला कि तब के स्ट्रगल के लिए, तब के हार्ड वर्क के लिए, जितने टाइम इतनी मेहनत करी, उसके लिए आज जब राम जी आ रहे हैं तो उसके लिए सम्मानित किया गया पापा को। तो बहुत ही अच्छा फील हुआ कि तब जितनी भी मेहनत करी उसका फल आज मिल रहा है। आज बिल्कुल हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, उसके बाद एकदम से पता चलता है कि तब जो किया था उसके लिए आज अचीवमेंट है हमारे लिए बहुत बड़ी। इतिहास के पन्ने एक तरह से दब गए थे या कहें खत्म हो गए थे, उन पन्नों को फिर से जिंदा किया मोदी राज में। भव्य श्री राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए और जब राम मंदिर का शुभारंभ हुआ तो इन तमाम कार सेवकों की भूमिका फिर से नई हो गई, संस्मरण नए हो गए, जो 6 दिसंबर को वहां पे विवादित ढांचा टूटने के वक्त मौजूद थे। आप IMT में कार सेवकों का सम्मान हुआ, आप नोएडा से छुट्टी लेके आई, जॉब करती हैं, तो कितनी एंथुसियाज्म था, कितना वो था अंदर से, दिल में तमन्ना थी कि मैं जाऊं और वहां अपने फोटो भी खींचे जब पापा बोल रहे थे और लोगों का सम्मान हो रहा था। क्या महसूस किया वहां जाके आपने? मैंने स्पेशली अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी और आज मैं सुबह ही नोएडा से आई हूँ। आके हम लोग वहां गए और जिस तरीके से एंट्री पे जिस तरीके से स्वागत किया गया, इतना अच्छा, मतलब इतना प्राउड फील हुआ देख के कि आज फाइनली जो इतनी मेहनत करी उसके लिए आज जितना अच्छे तरीके से वो सम्मानित कर रहे थे। अच्छा, क्या लगता है युवाओं को, आप क्या कहना चाहेंगी? काफी युवा हमारे धर्म संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं, अपने आराध्य, अपने हिंदू संस्कृति के बारे में कुछ कटाक्ष भी सुन लेते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी अपने युवा यूथ को? क्या कहें, क्या संदेश देना चाहती हैं आप? आजकल लोग पूजा ना करना, मंदिर ना जाना या ये सब फैशन में समझते हैं कि नहीं अब तो ये सब हम नहीं करते, हम नहीं मानते, पर ऐसा कुछ नहीं है। जितना अच्छा फील होता है ना खुद को, जितना पॉजिटिव रहता है इन चीजों से जुड़े रहने में, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप इतने पॉजिटिव रहते हो लाइफ में अगर आप इन चीजों से कनेक्टेड रहोगे तो। आप पूजा पाठ करती हैं? हाँ जी, मैं करती हूँ। घर में मम्मी बिल्कुल, जब पापा कार सेवक रहे, राम जी के बंदर रहे हैं, गिलहरी रहे हैं, तो आपको पूरा माहौल मिला होगा। हाँ, मतलब मुझे तो जितना भी मैं सुनती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो जिस तरीके से श्रेया तिवारी जी हैं और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि उन पिता की पुत्री हैं, संतान हैं, जिन्होंने 90 में बहुत बड़ा संघर्ष किया, 92 में कार सेवा के लिए गए और अपने जीवन को राम के नाम कर दिया और राम मंदिर आंदोलन के नाम कर दिया। लेकिन विवादित ढांचा टूटने के बाद अयोध्या की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चली, क्योंकि वहां पे तो विवादित ढांचा टूट चुका था, रामलीला टेंट में आ गए थे, वहीं पर स्थापित हो गए थे। तब जजमेंट आया और जजमेंट ने नई लकीर लिखी और तब के चंपत राय, जो मेरठ जैसे तमाम शहरों में घूम घूम के राम की अलग जगा रहे थे, वो ट्रस्ट के महामंत्री बनते हैं और भव्य राम मंदिर की शुभारंभ हो जाता है। 900 करोड़ के अनुमान में दान आने की होती है, लेकिन 3200 करोड़ आ जाता है, ब्याज के पैसे से मंदिर ही बन जाता है। युवाओं को एक राममय कर दिया है। इस बात की तो बात साफ आ रही है कि मेरठ की सड़कों पर युवा राम आएंगे बाइक पर चिल्लाते हुए जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये बदला हुआ भारत है और यूथ को बदलने की बहुत जरूरत है। कहने के बहुत चलते चलते आखिरी में क्या लगता है, आप मम्मी पापा के साथ जब अयोध्या जाएंगी दर्शन करने, तो पिताजी के उस संस्मरण को देखेंगी कि कहाँ पे गुंबद था और पापा कहाँ थे और कैसे कैसे वो याद करेंगी आप? मैं स्पेशली जाना चाहूंगी कि पापा जाएं साथ और पूरा दिखाएं कि कैसे उन्होंने सारा स्टार्ट किया था, कहाँ टेंट में राम जी को रखा था, टेंट में से पानी चूरा था, तो कैसे कैसे कहाँ से शुरुआत करी थी और आज वहाँ राम मंदिर है। हमारा जाना तो बनता है क्योंकि इतनी मेहनत करी है, इतना हार्ड वर्क, इतना स्ट्रगल है उसके पीछे, तो जाना तो जरूर बनता है। बिल्कुल। अब चलते चलते, हालांकि मैं जानता नहीं कि आप गुनगुनाती हैं कि नहीं गुनगुनाती हैं, लेकिन 2 लाइन राम धुन पे आप गा सकती हैं, अगर राम आएंगे ऐसा कुछ है तो आप बताइए। मुझे जो भी आता हो, 2 लाइन, ज्यादा लंबा नहीं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बढ़िया। श्रेया तिवारी हैं जो सर्वश्रेष्ठ तिवारी हैं। जी हाँ, श्रेया मतलब सर्वश्रेष्ठ।
अच्छी हैं, एक माता पिता की संतान हैं जिन्होंने राम जी के लिए संघर्ष किया। इनकी मां ने अपने सारे अरमान को धूल धूसित कर दिए आराध्य राम के लिए, क्योंकि एक महिला के अरमान होता है कि शादी के 2-4 साल 5 साल तक वो शादी के पल को एंजॉय करे, लेकिन पति शादी के अगले दिन से ही पुलिस से छुपने के लिए घर से भाग जाता है। फिर उसके बाद 2-3 सालों तक राम मंदिर आंदोलन में बिजी रहता है। खैर, आज का दिन जब राम मंदिर अपने भवन में, राम जी अपने भवन में विराजमान हो रहे हैं, तो सुष्मिता तिवारी जी के भी चेहरे पर ताजगी है और चमक है कि उस दिन को भूल चुकी हैं कि कभी पुलिस का डर उनके पति के लिए साई की तरह चिपका रहता था। ऐसे में हम प्रदीप तिवारी जी को, सुष्मिता तिवारी जी को और उनकी पुत्री सरिया तिवारी जी को भी सैल्यूट करते हैं। इन सभी परिवारों को राम जी का आशीर्वाद मिलता रहे और ये राम अलख जगा के रखें, और इन्हीं के साथ कि राम आएंगे और आपके झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लालकुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं।